झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं, अब बेसिकली बहुत सारे मिडिल क्लास लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे अब गेमिंग के थ्रू, ये लॉजिक है? मतलब लोग एग्जैक्टली पैसे कैसे कमाएंगे अब? सो गेमिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और देखिए मैंने भी सीखा है ये पिछले 2-2.5 साल में। ऐसा नहीं कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट पिछले 10 साल से था। मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो कि आज बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स टीम्स और बहुत सारे प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। लेकिन मैंने गेमिंग को एक बहुत बिजनेस के तरीके से देखा और पैशन के तरीके से देखा, तो ये मैंने सीखा है। गेमिंग का एक पार्ट है खेलना। सो गेमिंग इज़ लाइक स्पोर्ट्स, राइट? तो हम सबके पास या तो मोबाइल फ़ोन है या पीसी है या कंसोल है, और हम सब कोई ना कोई गेम किसी न किसी तरीके से खेल रहे हैं। दूसरा पार्ट है कि गेमिंग से जितना भी गेम आप खेलते हैं उतना ही कंटेंट बन रहा है, राइट? सो अगर मैं नीचे जाके क्रिकेट खेलता हूँ और कोई मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर ले तो वो कंटेंट बन गया, फिर उसको हम कन्वर्ट करके इंस्टाग्राम रील या कई जगह डाल देते हैं। सिमिलरली जितना भी लोग गेम खेल रहे हैं वो एक कंटेंट बन रहा है, और उस कंटेंट के अराउंड बहुत सारे जॉब्स और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल एक करता है कि मतलब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म रूटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर तरीके का गेमिंग कंटेंट मिलता है। तो हम इसमें डीप में जाएंगे, बट बेसिकली एक कंटेंट क्रिएशन जो गेमिंग में है उसमें बहुत बड़ा करियर है। मैं एक नंबर देता हूँ सिर्फ। ट्विच जो दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंटेंट कंपनी है, महीने के 7 मिलियन लोग क्रिएटर्स हैं वहाँ पे। 70 लाख से ज़्यादा लोग क्रिएट करते हैं ट्विच पे महीने में कंटेंट, जिसको 130 मिलियन लोग देखते हैं। इंडिया में भी पॉपुलर? सो ट्विच, मैं आता हूँ ट्विच पे। तो ट्विच का बेसिकली क्या है कि ट्विच हमारे लिए वो एक बेंचमार्क कंपनी है। 2010 में शुरू हुई, 2013-14 में अमेजोन ने उसको बाय किया $1 बिलियन के लिए। आज काफ़ी वैल्यूबल कंपनी है। दे मेक लाइक ऑलमोस्ट $2.6 बिलियन का रेवेन्यू कमाते हैं। सिंगल हैंडेडली उस कंपनी ने लोगों को गेमिंग कंटेंट के पास लेके आए, और पिछले 10 साल में जितने भी गेम्स पॉपुलर हुए हैं वो सारे के सारे गेम का कंटेंट ट्विच पे बनता है। बट मोस्टली वो पीसी और कंसोल गेम है। तो अगर आप टॉप 10 गेम्स देखें ट्विच के, तो सारे के सारे गेम या तो पीसी पे खेले जाते हैं या कंसोल पे खेले जाते हैं। लेकिन क्या हो रहा है बाकी दुनिया में, पर्टिकुलरली डेवलपिंग मार्केट जैसे इंडिया हो गया, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह या मीना रीजन, वहाँ पे क्या हो रहा है कि गेमिंग अब लोग मोबाइल पे खेल रहे हैं। सो मोबाइल फ़ोन पेनिट्रेशन इतना अच्छा हो गया है, डेटा अवेलेबल हो गया है, सो लोग उस पर खेल रहे हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई एक कंपनी आके उस मार्केट को कैप्चर करे। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर हर जगह जहाँ पे डेवलपिंग मार्केट है। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं। सो हमारा बेसिकली हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो जिसको कहते हैं राह है, वो यही है कि हम मतलब मोबाइल गेमिंग मार्केट के लिए एक पिच बना सके, उसी में पूरी कोशिश है। सो ये सेकंड करियर हो गया जो कि गेमिंग कंटेंट का। और तीसरा और काफ़ी इंटरेस्टिंग करियर है ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स। सो जो लोग गेमिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं और जो कंपैरेटिवली खेलते हैं, जो विन और लॉस में ध्यान समझते हैं और जिनकी स्पीड अच्छी है, जो टीम वर्क में विश्वास करते हैं, वो लोग ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स बन जाते हैं और ई स्पोर्ट्स टीम्स का पार्ट बन जाते हैं, जो कि तीसरा करियर है, जो कि ग्लोबली बहुत बड़ा करियर है। आज ई स्पोर्ट्स टीम्स की वैल्यू ग्लोबली थोड़ा ही कम होगी स्पोर्ट्स टीम से, या आगे जाके आप देखेंगे उससे भी बड़ी बनेगी। लाइक सिंपली बिकॉज आपको पता है गेमिंग और किसी भी और चीज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि गेमिंग आप किसी भी समय कहीं पे भी कितना भी खेल सकते हैं। लाइक आपको अगर एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करना है तो आपको स्टेडियम में जाना पड़ेगा, लोग आएंगे, सब कुछ होगा, लाइक पूरा प्रोसेस है वो, राइट? गेमिंग में क्या है कि आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से एक गेम अपने किसी भी मतलब किसी भी डिवाइस पे लेके खेलना शुरू कर सकते हैं, और उसकी वजह से आप बहुत सारा कंटेंट बन जाता है। सो ई स्पोर्ट्स के साथ फ़ायदा क्या है कि ई स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का एक ऐसा स्केल लेके जाएगा या जा रहा है जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मतलब आप एक दिन में इंडिया में 1000 ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो सकते हैं, जो कि मे बी क्रिकेट में नहीं हो सकते हैं, और उसको दिखाने के लिए भी बड़े सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। तो वो एक स्केल अलग है। मतलब हमने पिछले 12 महीने में ये देखा है कि लगभग हर ब्रांड के पास आज गेमिंग में जाने के लिए ब्रीफ है। मतलब हर ब्रांड हमसे पूछ रहा है या अपनी मीडिया एजेंसी से पूछ रहा है कि गेमिंग में कैसे जाएं, चाहे ई स्पोर्ट्स के थ्रू जाएं, चाहे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाएं। तो वो एक हो गया। दूसरा क्या है कि वो लोग एक और चीज़ देख रहे हैं कि हमारे आसपास जितने भी एडल्ट्स हैं वो भी किसी न किसी तरीके से गेमिंग के आसपास हैं आज के रेट में। लाइक मैं आपको नंबर देता हूँ कि अगर आप कैजुअल गेमिंग मार्केट देखें, एंड मुझे भी ये थोड़े दिन पहले पता चला, 60% ऑफ कैजुअल गेमर्स जो इंडिया में हैं वो एक्चुअली विमेन है, वो एक्चुअली फीमेल्स हैं, राइट? कैजुअल गेमिंग मतलब कैजुअल गेमिंग मतलब हाँ, कैंडी क्रश, लूडो, कोई भी ऐसा गेम जिसमें बहुत कंपेटिटिवनेस नहीं है और जिसको आप कम समय में खेल के आप उससे बाहर निकल सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। तो उसको एक बेसिकली कैजुअल गेम कहा जाता है। मतलब थोड़ा कम लर्निंग कर्व कम है,
टाइम भी आपको कम चाहिए और आप काफ़ी लोगों के साथ बैठ के खेल सकते हैं या अकेले भी खेल सकते हैं। तो क्योंकि ऑडियंस बहुत डाइवर्स है, तो हर ब्रांड को कहीं ना कहीं हुक मिल रहा है कि वो गेमिंग का पार्ट हो। तो एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि ब्रांड्स को भी ये समझ में आ रहा है कि गेमिंग इतना बड़ा पार्ट बन गया है या बनने वाला है कल्चर का, कि वो अगर आज इस चीज़ में नहीं एंटर करेंगे तो बाद में लेट हो जाएगा उनके लिए। अब क्या हो रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारे, आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। मूवीज़ देखने का और मूवीज़ कंज्यूम करने का पूरा पैटर्न बदल गया एक आई साल में। फील कि मूवीज के लिए, सिनेमा के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन एक्चुअली गेमिंग है। एकदम गेमिंग और 100%, सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि लोग जो जिस चीज़ के लिए वो 2 घंटे 2.5 घंटे शायद थिएटर में जाते थे, वो उनको अब आधा घंटा रील्स देख के उतना ही मज़ा आ जाता है और उनको पैसे नहीं देने पड़ते। हो सकता है वो हो, बट मेन चीज़ ये है कि बेसिकली हम गेमिंग क्या करेगा या कोई भी चीज़, जैसे आपने अपना करियर बनाया, हम सब आपको फॉलो करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं से अपने यूज़र का टाइम ले रहे हैं, हम उनका टाइम बांट रहे हैं, राइट। आज इतने लोग आपको फॉलो करते हैं बिकॉज उन्होंने कुछ छोड़ के आपका कंटेंट देखना पसंद किया, तभी देख रहे हैं, राइट। तो गेमिंग में भी यही है कि काफ़ी जगह से लोग छोड़ के यहाँ आएंगे। एंड आई थिंक मुझे लगता है सबसे बड़ा चेंज होगा टीवी से। टीवी में लोग जो पहले बहुत बीच में ओटीटी का बहुत कल्चर आया था, मुझे लगता है धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहा है बिकॉज कंटेंट अब बहुत बदलता जा रहा है वहाँ पे भी। मूवीज़ का तो चेंज है ही, और द फैक्ट कि हम सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो हम चाहते हैं 24 घंटे कंटेंट हो। तो उस मामले में गेमिंग बहुत सही है। आपको 24 घंटे लाइव कंटेंट मिल सकता है। आप कभी भी कोई भी आप रूटर कभी भी ऑन कर लीजिए, आपको कम से कम 500 लोग मिलेंगे जो कि कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, आप बैठ के उनका गेम देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।